आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और लॉकडाउन लगने वाला है। बात करेंगे दोस्तों इसकी। बहुत लोग परेशान होंगे। मैंने ये जब वीडियो बनाया था तो बहुत लोग कहते फेक न्यूज़ है ये वो। भाई तुम लोग क्या, तुम कहाँ दिमाग, ऐसे लोगों की ही वजह से वायरस फैलता है ना। ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे भाई, कुछ वीडियोस में देख रहा था कि चाइना में कहाँ है, हम तो घूम रहे हैं। चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस में है ये। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, 7 केसेस ऑलरेडी इंडिया में डिटेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो देखिए, हो ना हो, हमको अपनी तरफ से तो तैयार रहना है कि नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम मास्क पहन के जाएं, अगर हम सैनिटाइजर लेके जाएं, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत आ गई। जबरदस्ती लोगों को यह काम करना है और दूसरों को भी बीमार करना है, खुद को भी बीमार करना है। ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का हम पहला कोर्स ला रहे हैं। तो शाम 5 बजे क्लास होगी डॉक्टर किंजल सोलंकी के साथ, तो आप जुड़िएगा जरूर। तो फिलहाल तो मैं बता दूं कि क्या कोई एक और लॉकडाउन लगने वाला है, इन सवालों के जवाब देते हैं। बट अभी कंडीशन क्या है एचएमपीवी की। देखिए, ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना में एक साथ 4 वायरस, जो इन्फ्लुएंजा ए, एक और निमोनिया का वेरिएंट, एचएमपीवी वायरस और कोविड, ये 4 वायरस एक साथ फैले हैं। अब ये हर जगह चाइना में नहीं फैले हैं, ये नॉर्दर्न प्रोविंस में फैले हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में डर है। चाइना में हम है नहीं, हमको नहीं पता वहां पे क्या कंडीशन है। चाइना बहुत चीजें दबा के भी रखता है। चाइना ने तो बोला है कि टूरिस्ट को लाओ, क्या ही प्रॉब्लम है। और ये चाइना ने शुरुआत में भी, जब 2019 में कोविड फैला था, 2018 में भी चाइना में सब नॉर्मली दिख रहा था, क्योंकि चाइना ने ये बात ही बाहर निकलने नहीं दी कि किसी को कुछ है। और फिर ये पूरी दुनिया को जकड़ लिया। अब एचएमपीवी, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत डेंजरस वायरस नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल वायरस है। और देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो ये भी बोला कि पैनिक मत करिए। और ये 5 साल से बच्चों को होता है, उससे कम, 65 साल से ऊपर, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, लेकिन ये सबको हो सकता है। हालांकि इसमें फेटेलिटी रेट अभी तो सामने नहीं आया, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो करना क्या है, बस प्रिवेंट करना है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इफेक्ट करेगा। तो बस इतना समझिए कि ये बहुत डेंजरस वायरस नहीं है और डरने की बात नहीं है, सीजनल है, होता रहता है। लेकिन 7 केसेस एचएमपीवी के डिटेक्ट हुए। एक 2 महीने की बच्ची और एक 7 महीने का बच्चा कर्नाटक में, बेंगलोर में। फिर उसके बाद गुजरात से आया, गुजरात में भी एक 2 साल के बच्चे को मिला, वहां पे वायरस हुआ, ठीक है ना। नागपुर में एक 7 साल का बच्चा था, एक 14 साल का बच्चा था उसको। और तमिलनाडु में तो टोटल अभी तक 7 केसेस आ चुके हैं एचएमपीवी के इंडिया में। अब यहां पे सरकार यही कह रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीटिंग ईटिंग की और उन्होंने कहा कि देखिए, कोई पैनिक की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बस आपको इतना करना है कि प्रिवेंशन लीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये वायरस है, ये फैल रहा है। अब हमको देखिए, कर्नाटक तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, समझ रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि अभी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जाना है। जो वायरस फैलने वाले होते हैं, छू के फैलते हैं ना, क्योंकि ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है। खांसा छींका फैल गया, कभी भी आप कहीं पे भी जाएं तो मुंह पे अपना हाथ मत लगाएं, धो लें, सैनिटाइज कर लें। तो ये वायरस ऐसे फैलता है, तो वो हमेशा एक रिस्क रहता ही रहता है, ठीक है ना। आपको नहीं पता ये वायरस किस पे क्या असर कर पाए। और अगर बहुत ज्यादा वायरस फैलता है तो वो म्यूटेशन का भी डर रहता है कि कहीं वायरस म्यूटेट ना हो जाए। बर्ड फ्लू भी एक इमरजेंसी, भाई अमेरिका में पहली मौत होगी बर्ड फ्लू, तो वो भी वायरसेस इस समय फैल रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हमने अभी करंट सिचुएशन को आपको बता दिया कि क्या लॉकडाउन लगेगा, ठीक है ना। मैं आपको, देखिए, इस पे कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा, ओके। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये सेंटर को बोला है कि आप एक्ट करें इससे पहले कोई और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो जाए। यानी कि आप तुरंत इस पे एक्ट करें, तुरंत इस पे स्विफ्ट रिस्पांस दिखाएं। सौरभ भारद्वाज जो चीफ मिनिस्टर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने भी बोला है कि सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो है वो तैयार रहें कोई भी ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि पिछली बार बेड्स की कमी पड़ गई थी। अब देखिए, बच्चों को इफेक्ट करता है तो ये ज्यादा और वल्नरेबल है। हालांकि अच्छी बात ये है कि अभी बच्चों के स्कूल बंद हैं, अभी बच्चे वैसे ही हॉलीडे मोड में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, है ना। देखिए, क्या होता है कि किसी बड़े को इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मान लीजिए वो बच्चे से मिलने गया तो हो सकता है बच्चों में हो जाए। बच्चे वल्नरेबल हैं, बच्चों को दिक्कतें हो सकती हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, बूढ़े वल्नरेबल है। तो इसीलिए जरूरी है। अब लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, देखिए, लॉकडाउन लगता कब है, जब वायरस बहुत तेजी से फैलता है, बहुत लोगों को फैलता है ना, और बहुत, कहता ना कि बड़ा डेंजरस सिचुएशन आ जाती है। ऐसी सिचुएशन अभी दिख नहीं रही है, तो लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मुझे लगता है शायद 90-10 है, 90% नहीं लगने वाला। अगर केसेस बहुत ज्यादा फैलने लगे तो शायद 10% लग जाए।
लेकिन कोविड जैसे सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कोविड में जो भाई डेल्टा था उसने जाने ली थी, काफी जाने जा रही थी, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन अच्छी बात है कि एचएमपीवी में अभी ऐसी दिक्कतें नहीं है। पैनिक मत होइए, डरने की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की भी बात नहीं है, चल रही है। बस इतना समझिए कि प्रिवेंशन करिए। कहीं पे भी अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए, बस अगर आप इतना कर लेंगे तो बढ़िया है। फिलहाल लॉकडाउन पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, और अभी तो देखिए सरकार भी यही कह रही है कि पैनिक करने की बात नहीं है। केसेस आए तो क्या हुआ, ठीक है, अगर केसेस आ भी रहे तो क्या हुआ, आते ही सीजन में बढ़ जाते हैं, तो पैनिक मत करिए, हम इनसे डील कर लेंगे। तो जब सरकार कह रही है तो सही सही बात है भाई, वो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, लेकिन आप अपनी प्रिवेंशन लेके चलिए। मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगने के चांस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। अगर केसेस बहुत ज्यादा फैलने लगे तब अलग बात है। अब वही तो इन वायरसेस के साथ दिक्कत होती है ना, कि ये फैलते हैं, ये बहुत तेजी से फैलते हैं, तब अलग बात है। लेकिन 90-10 का चांस है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।